हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान थाको राजस्थान महाको राजस्थान। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की न्यू सेशन में रीड टारगेट बैच के अंदर। मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो फटाफट मुझे बता दीजिए, साउंड एकदम क्लियर है आप सभी लोगों को? साउंड बिल्कुल क्लियर है, मुझे भी आ गया है साउंड। हाँ, तो सभी लोग रेडी हैं सर एक शानदार जानदार सेशन के लिए कि हाँ सर हम एकदम पढ़ने को तैयार हैं, आप पढ़ाइए बस। और अब रीड मेंस हमें निकालना, ये हमारा टारगेट हमने डिसाइड कर लिया है। रक्षाबंधन पे जितने मज़े हमने करने थे, जो भी वादे करने थे वो करके आए घर से। तो सभी लोगों को साउंड क्लियर है, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। और आने वाले 3 दिन के अंदर अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अपन यहीं से लाइव क्लासेस से आपको अमृत महोत्सव की अपन पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हैं भाई? फटाफट से जुड़ जाएं भाई, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें भाई। फिर चलते हैं अपने शानदार सेशन की तरफ। अपन चल रहे हैं घातांक के नियम। ये पिछली बार घातांक करनी के नाम से था और इस बार ये जो केस आपका बना है ये घातांक के नियम से। साउंड सभी को ऑडिबल है? फटाफट सभी के सभी लोग एक काम कीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए कि सर वी आर एक्टिव विथ यू। हाँ कुंदन, मेहंदी नगरी सोजत से, क्या बात है भाई। हाँ राम 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 राम। देखो भाई, अपन घातांक के नियम पढ़ रहे थे। घातांक के नियम लास्ट की क्लास देखी है कि नहीं देखी है आप सब लोगों ने? हाँ भाई, घातांक के नियम लास्ट की क्लास सब लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? और पहले ही सुन लो, कल मैंने आपको पढ़ने की एक स्कीम बताई थी कि कैसे पढ़ाई करनी है, उसको फॉलो कर दिया कि नहीं कर दिया आप लोगों ने? कि हाँ सर बिल्कुल रेडी करके फॉलो कर लिया है हमने कि अब इसी टाइप से आगे पढ़ने वाले हम। बताइए भाई, सब लोगों ने फॉलो कर दिया कि इस काम के लिए? फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर करके सभी के साथ जुड़ जाइए भाई, ठीक है ना? मैंने आपको जो स्कीम समझाई है वो स्कीम अगर नहीं पता है तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि किस टाइप से एग्जाम को क्रैक करने का सही प्रोसीजर क्या है, ये मैंने आपको सिखा दिया है भाई। ठीक है सर, घातांक के नियमों की अगर अपन बात करें, लाइए सर मैंने लास्ट क्लास में कुछ एक आपको रूल समझाए थे, उन रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं एक बार अपन। लास्ट क्लास में कुछ एक रूल समझाया था मैंने आपको, रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ सर रूल्स के बारे में भी हम रेडी हैं। घातांक के नियम, हाँ भाई नाइस। वर्षा आचार्य, धर्मेंद्र भोकाल भाकल, वेरी गुड भाई, जय हिंद भाई जय हिंद। फटाफट सेशन को उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा। एक शानदार शानदार सेशन के लिए उम्मीद भी लगा के बैठे होंगे कि हाँ सर एक आज बहुत अच्छे सेशन के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल सर, घातांक के नियम में देखो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है वो बताते हैं। सेकंड ग्रेड की क्लास जल्द से जल्द होगी भैया, उसके लिए भी टेंशन ना लें भाई, सेकंड ग्रेड की क्लास भी होगी। सुनिए भाई मेरी बात, देखो आप 2 की घात 6 ऐसे लिख देते हो, 2 की घात 6 ऐसे लिख देते हो, 2 की घात 6 ऐसे लिख देते हो। नहीं लिखना है भैया ऐसा, बिल्कुल नहीं लिखना, नहीं सीख पाओगे घातांक के नियम। 2 की घात 6 ऐसे लिखा जाएगा, 3 की घात 8 ऐसे लिखा जाएगा, 5 की घात 6 ऐसे लिखा जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? यानी इस केस में हमेशा याद रखना है कि ये जो ए होता है ना, बेस ए, ये थोड़ा सा बड़ा रहे और घात हमेशा क्या रहे, छोटी सी। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका आधार। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात भाई? ये क्या हो गया आपके आधार और ये आपका क्या हो गया भैया, घात। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात? ये आधार है और ये क्या है सर, आपकी घात है। ऐसे कभी नहीं लिखना है भाई, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आधार हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और घात क्या होनी चाहिए सर, थोड़ी सी छोटी। सर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले एक बार। बिल्कुल सर कर लेते हैं रूल्स, ठीक है भैया? रूल्स की अगर बात करो आप तो सर फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, यदि 2 संख्याओं के आधार एक समान है और उनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो घातें परस्पर जुड़ जाती है। यह पहला रूल था भाई आपका। बोलो क्लियर है सबको भाई? इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम क्या? ये पहला रूल था भाई आपका, याद है? कल मैंने क्लासेस में सिखाया था आपको कि सर ये पहला रूल है, अगर घातें परस्पर क्या हो जाती है सर, गुणा हो जाती है। बोलो क्लियर है सर? सेकंड रूल, किसी को भी अगर एग्जांपल देना हो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए तो हैंड टू हैंड बोल देना, चाहो तो मैं दे भी देता हूं। 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 4, तो देखो दोनों के आधार समान है तो ये 2 की घात कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना भाई? 2 की घात कितना हो जाएगा, 10। अरे बिल्कुल मेरे भरोसे है, बिल्कुल अपन पूरा करेंगे इस काम को। तो सर ये प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट क्लियर हो गई। यदि 2 संख्याओं के आधार एक समान हो और एक संख्या का भाग दूसरी संख्या में लगाया जाए तो घातें परस्पर घट जाती है। वेरी गुड भाई वर्षा, एकदम सही आंसर दिया आपने। घातें परस्पर क्या हो जाती है भैया, घट जाती है। तो सर देखो ना एग्जांपल आप एक बार, 2 की घात 9 बटे 3 की घात 9 बटे 3 की घात 5, तो आंसर आ जाएगा 3 की घात कितना भैया, 4 आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या सभी को? फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहे भाई सभी के साथ में।
फिर से सर नेक्स्ट केस की बात करते हैं। यदि दो संख्याओं के आधार असमान हो परंतु उनकी घात परस्पर समान हो, क्या हो भैया, उनकी घात परस्पर समान हो तो घातें परस्पर कॉमन आ जाती है। सर ये कौन सी प्रॉपर्टी लिख दी, ये नहीं समझ में आई, इसका एग्जांपल दो। लो भैया एग्जांपल भी पकड़ो। सर ऐसा लिखा है 2 की घात 11 गुणा 3 की घात 11। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो देखो दोनों के बेस क्या है सर, अनइक्वल है, समान बेस नहीं है, लेकिन घातें इक्वल हैं। तो घातें इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, 6 की घात 2 तिया 6, 6 की घात कितना 11। ऐसे ही सर नेक्स्ट एक और बता दो हमें सर, 7 की घात कितना भैया 5, 3 की घात कितना भैया 5। फटाफट आंसर बताओ तो एक बार, कमेंट बॉक्स के साथ बिल्कुल एक्टिव रहना है आपको भाई, ठीक है ना, ताकि मुझे फटाफट आपके बारे में पता लगते रहे और अपन आगे बढ़ते रहे भाई। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, 6 महीने 6 महीने जम के तैयारी करेंगे। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर, क्या आंसर आने वाला है सर, 21 की घात कितना 5। बोलो भाई क्लियर है क्या? एक और लिख करके दे रहा हूं, फटाफट बताना। 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। फटाफट मुझे आंसर चाहिए कि सर ये क्या होने वाला है। सर 3 देके डरा रहे हो क्या हमको? हम तो इसको भी सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। वेरी गुड भाई सुशीला, एकदम सही बोला। वेरी गुड भाई वर्षा आचार्य, बहुत अच्छे। एक और प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है सर, ऐसे प्रश्न देके आप डराओ मत हमको, सिंपल है, हम जानते हैं। सर 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो 30 की घात कितना 9। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 भी सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड भाई वर्षा, एकदम सही आंसर दे रहे हैं हम भाई। सर प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टीज का ही गेम है सर सारा इसमें। यदि दो संख्याओं के आधार असमान हो परंतु उनकी घातें समान हो, तो चाहे गुणा कर लो चाहे भाग कर लो, घातें परस्पर क्या आने वाली है भाई आपकी, कॉमन आने वाली है। तो x अपॉन वाई और ऊपर ब्रैकेट में लगा के कितना भैया a। बोलो भाई क्लियर है क्या? ब्रैकेट में लगा के कितना भैया a। बोलो भाई क्लियर है क्या? सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करते रहो, इसी उम्मीद करता हूं आपने कर दिया होगा, और कमेंट बॉक्स के साथ मेरे साथ बिल्कुल एक्टिव रहना है भाई सबको। प्रॉपर्टी नंबर 5, बोलो भाई क्लियर है क्या? यदि किसी घातांक राशि के ऊपर भी घात लगी हो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट क्या होगा ओपन, तो घातें परस्पर क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। घातें परस्पर क्या हो जाएगी, गुणा। सर ये देखने में तो ठीक लग रहा है, एक आध एग्जांपल दे दोगे, चाहते हो क्या एग्जांपल दिए जाए इसके, एक आध एग्जांपल दे दोगे तो सर ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए 4 की घात 3 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 5। जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो सर आप क्या लिख दोगे, 4 की घात 3 पंजे 15। सर ऐसा हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि मेरी बात एग्जैक्टली समझ में आ गया क्या? वेरी गुड भाई सुशीला, एकदम सही कहा आपने। लाओ तो फिर इसका आंसर करके बता दो। 3 की घात 6 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 4। आंसर बताइए आप सभी लोग कि हाँ सर वी आर रेडी फॉर इट। वेरी गुड भाई, एकदम सही बोले आप। आंसर बता दीजिए सर, आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बता दो आंसर। हाँ सर हम तैयार हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही है। वेरी गुड भाई वर्षा, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। 3 की घात 24 आंसर आ जाएगा सर इसका। वेरी गुड सर, 3 की घात कितना आंसर आ जाएगा 24। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? हाँ सर x की पावर है भी। तो सर प्रॉपर्टी नंबर 5 भी क्लियर हो गई, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ नई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, उसको भी देख लो। एक से ज्यादा ब्रैकेट लगा देंगे और जब ये ब्रैकेट ओपन होंगे ना तब भी ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो अब बता दो आंसर फटाफट क्या आने वाला है भाई। आपको 5 प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर कर दी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सारी सामने आपके आ चुकी है। सर देखो इसको गुणा करोगे 15 और 15 दूनी 30, तो 6 की घात कितना आ रहा है सर 30। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? वेरी गुड भाई कुंदन सिंह राठौड़, एकदम सही कहा आपने भाई। क्लियर हो गया सारा केस भाई? हाँ वैसे लास्ट क्लास में भी सिखा दिया था मैंने, लेकिन सभी प्रॉपर्टीज को एक बार लिख करके रिव्यू कर रहे हैं अपन। प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि किसी घातांक राशि की घात 0 हो तो आंसर सदैव 1 आता है। आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। बस शर्त यह है, जानते हो क्या आप में से कोई कि सर शर्त क्या होती है इसकी? ये नहीं कि याद ही कर लिया बस। हाँ जानते हो इसकी शर्त क्या होती है? इसकी शर्त होती है कि वो खुद संख्या कभी भी 0 नहीं होती है, क्योंकि 0 की घात 0 कभी भी 1 नहीं होता है। ये तो CND होता है सर, निर्धारण संभव नहीं है। बोलो भाई क्लियर है क्या? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग भाई। बोलो क्लियर है मेरी बात? ठीक सर, यहाँ तक का केस हो गया क्लियर। तो ये याद रखना भाई। इसके एग्जाम्पल देता हूँ सर, 12 की घात 0 आंसर 1 आएगा।
13,993 की घात 0, आंसर 1 आएगा। सर 1 की घात 0, आंसर 1 आएगा। 10 की घात 0, आंसर 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 लगा दो, आंसर हमेशा 1 आएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो सर यह प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आप सबको क्लियर हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 7, यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक हो, यदि किसी संख्या की घात क्या हो भैया? ऋणात्मक हो। तो ऋणात्मक घात का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। ऋणात्मक घात का मतलब क्या होता है भाई? उल्टा। वेरी गुड भाई वर्षा, एकदम सही कहा। ए 0 नहीं होना चाहिए। तो सर ये आ जाती है a/x, नीचे आ जाती है। ऊपर होती है ना पावर, देखो अंश में होती है ना, तो ऋणात्मक साइन होती है, तो पॉजिटिव बनने के लिए वो नीचे आ जाती है हर में। बोलो भाई क्लियर है क्या? और अगर वो हर में है, और अगर वो हर में है, तो सर वो हर से कहां आ जाएगी? अंश में। और क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी क्लियर है क्या? वेरी गुड भाई, एकदम सही करें आप भाई। प्रॉपर्टी नंबर 7 तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे अभी के अभी बोल दे आप भाई। और जितने भी लोग देख रहे हो कमेंट बॉक्स के साथ एक्टिव रहो, यस और नो। हाँ सर रेडी है, आगे आगे ऐसा तो आप बताते रहेंगे तो मैं चलता रहूंगा, ठीक है ना? लेके नहीं बैठना है, नानी की कहानी की तरह नहीं सुनना है इसको। सर यदि दो संख्याओं के आधार समान हो, हाँ सर बिल्कुल इन दोनों के आधार समान है, और वो संख्याएं भी समान हो, तो उनकी घातें भी एक समान होती हैं। तो उनकी घातें भी क्या होती है भाई? एक समान होती है। क्लियर है भाई? वेरी गुड। सर इनमें से 8 प्रॉपर्टी है, 8वें का थोड़ा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। 2 की घात x बराबर 2 की घात 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 6 आ गई है, क्योंकि यहां भी 2 है बेस, वहां भी 2 है बेस, और सर x के इक्वल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये 6 आंसर आ जाएगा आपका। बोलो क्लियर है क्या? तो फटाफट मुझे एक बार बताओ सर, 3 की घात x बराबर 3 की घात 5 है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? और सर यहां पे अगर मैं लिखता हूं 11 की घात a बराबर 11 की घात 12 है, तो यहां a का आंसर कितना आ जाएगा? ये सभी के आंसर्स मुझे चाहिए। वेरी गुड भाई, 6 आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप भाई, 6। बहुत अच्छे भाई, एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये सारी की सारी मैंने 8 प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख दी हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे अभी 20 सेकंड में बता दीजिए कि सर हमें डाउट है, नहीं तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बोलो भाई क्लियर है क्या यहां तक का? प्रॉपर्टीज। वेरी गुड भाई अलका, बहुत अच्छे भाई। पूजा मिश्रा, वेरी गुड भाई। कुंदन, हाँ बेस इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड, एकदम सही कहा कुंदन ने कि सर बेस इक्वल होना चाहिए। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। सर फर्स्ट के लिए x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5, और a की वैल्यू आ जाएगी 12। तो सर ये आपके दोनों ही करेक्ट आंसर है। शायद प्रॉपर्टीज में किसी का भी एग्जांपल दोबारा देने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना सभी लोग? थोड़ी बहुत पावर्स आपको आनी चाहिए भैया, थोड़ी बहुत पावर्स आपको आनी चाहिए, ठीक है? वो पावर्स के बारे में भी अभी आपको मैं बता देता हूं। थोड़ी बहुत पावर्स आपको आनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या क्या पावर। नो डाउट, वेरी गुड भाई। सर देखो थोड़ी बहुत पावर्स को याद करना सीखो आप, पावर्स कैसे याद की जाती है भैया, ठीक है ना? थोड़ी बहुत पावर्स के बारे में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहें। सर 2 की घात 1 जो होती है वो 2 होती है, 2 की घात 2 होती है वो कितना होता है? 4 होता है। 2 की घात 3, कई लोगों को लगता है 6 होता है, 8 होता है रे भैया। 2 की घात 4 कितना हो जाता है? 16। बोलो क्लियर है क्या? अब सर आपने लिख तो दी, लेकिन हमें याद कैसे करनी है? याद करने का लॉजिक भी अभी सिखाता हूँ, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, जगह अपने पास कम है। सर देखो जब 1 घात थी तो 2 हो गया, जब नीचे आए 1 घात बढ़ी तो दुगना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना। तो बता सकते हो क्या यहां क्या आने वाला है? 2 की घात कितना आने वाला है? जल्दी से बता सकते हो क्या आप मुझे? सर जब पावर में विदाउट ब्रैकेट हो, वो भी बताते हैं। पूजा मिश्रा नया केस है, बिल्कुल बहुत अच्छा डाउट पूछा है आपने, जब वो केस आपको बताता हूं भाई मैं, है ना? तो सर ये पावर देखो डबल होती जा रही है, तो आगे क्या पावर आने वाली है बताओ तो मुझे। अरे सर ऐसे ही बता देंगे हम, 2 की घात 5 आएगा 32। आगे का बताओ कितना आएगा? 2 की घात कितना भाई? 5। ये आ गया सर आपके 32। सर 2 की घात 6, 32 का डबल 64 हो जाएगा सर। 2 की घात 7, सर 64 का डबल 128। हाँ सर अब तो हम याद कर सकते हैं, बिल्कुल आपको याद ही करनी है ये, ठीक है? और बाकी चैप्टर चलते चलते आपको अपने आप ये सारी याद हो जानी है। 2 की घात 10 बराबर 1024। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात आप सभी को? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर दिया आप सबने भाई, वेरी गुड, एकदम सर 6, 64। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ कि 2 की घात 10 तक तो सर आपने लिख दिया, डबल करते 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 आपने लिख दिया सारा। अगर ये क्वेश्चन हमसे 2 की घात 11 पूछ लेगा तो
भाई अगर मान लो ये 2 की घात 11 पूछ लेगा तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसका सही आंसर दे सकते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ अगर ये 2 की घात 11 पूछता है, वेरी गुड अलका, सारे आंसर सही दिए। सेशन को लाइक करें भाई सभी लोग। फिर से हो गया सर, 3 की घात 1 कितना 3, 3 की घात 2 कितना भैया 9, 3 की घात 3 कितना सर 27, सर 3 की घात 4 कितना 81 और 3 की घात 5 कितना 243। बोलो भाई क्लियर है क्या? बताओ आंसर क्या दिया सब लोगों ने? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। हाँ सर ये थोड़ी पावर देखो सर, स्क्वायर थे तो सबको याद होते हैं, उसके आगे का नया याद करना है। वेरी गुड भाई वर्षा, 2048 हो जाएगी 2 की घात 11। ऐसे आप आगे जाओगे धीरे धीरे तो आपको आगे संख्याएं मिलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर सर अपन बात करते हैं किसकी, 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 बराबर कितना 25, 5 की घात 3 बराबर कितना रे भैया 125। बोलो क्लियर है क्या? फिर लिखा मैंने 6 की घात, लो एक और घात लिख लेते हैं क्या दिक्कत है, 5 की घात 4 बराबर कितना है भैया 625। बोलो भैया क्लियर है क्या? यहाँ तक का पूरा केस आपको? नीतू भाई राम 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 राम, फटाफट यहाँ तक सारा केस क्लियर है? ठीक सर। 6 की घात 1 कितना 6, 6 की घात 2 कितना 36, 6 की घात 3 कितना 216। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितना है भैया 216, ये लिख दिया मैंने 216। सर 7 की घात 1 कितना 7, 7 की घात 2 कितना 49। सर ये स्क्वायर तुमको आते हैं? अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर तुमको आते हैं, बस तुमको तो थोड़ी सी आगे की पावर्स याद करनी है। इन दोनों का ध्यान रखना, ये 243 है वो 343 है। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये 243 है और वो कितना है भैया 343 है। सर 9 की घात 1 कितना 9, सब जानते हो। 9 की घात 2 कितना है सर, ये भी जानते हैं 81 और 9 की घात 3 कितना है 729। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात आपको यहाँ तक? हाँ सर ये सारी वैल्यूज हम याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के अभी याद करो, थोड़ा मेंटल लेवल बढ़ाओ। जस्ट आपको 40 सेकंड बाद मैं पावर्स पूछूंगा और आपको आंसर्स देना है भाई, ठीक है ना? ये 40 सेकंड है आपके पास में, 40 सेकंड बाद मैं आपसे आंसर्स पूछूंगा कि सर कौन सी पावर कितनी होती है, तब आपको सटीक आंसर देना है। बोलो भाई रेडी है सभी लोग? हाँ भाई नीतू बिल्कुल रेडी है, बहुत बढ़िया रेडी है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर 40 सेकंड का टाइम शुरू हो गया है आपके पास में, है ना? जल्दी से फिर क्वेश्चंस की तरफ करेंगे मूव, मजा करेंगे फिर वहां पे अपन, है ना? हाँ सर टाइम शुरू हो गया है हमारा, हाँ बिल्कुल हो गया है तुम्हारा टाइम। सेशन को लाइक और शेयर करते रहे सभी लोग, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई सर हमारे 40 सेकंड हो गए पूरे, क्वेश्चन दे दो हमको। वेरी गुड भाई मंजू, सर क्वेश्चन दे दो अब हमको, लाओ करके बताओ फटाफट। सबके आंसर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिखने हैं आपको। देखें उम्मीद करता हूं कितना ढंग से सीख पाते हो। सर 2 की घात 5 कितना है? सर 3 की घात 4 कितना है? 7 की घात 3 कितना है? 9 की घात 3 कितना है? 2 की घात 7 कितना है? 5 की घात 4 कितना है? और सर 2 की घात 6 कितना है? 2 की घात 3 कितना है? और सर 7 की घात 3 लिख चुके हैं। 3 की घात 5 कितना है? और 6 की घात 3 कितना है? फटाफट आंसर उड़ाना शुरू कर दो भाई, सारे आंसर मुझे एक साथ चाहिए भैया, ठीक है ना? कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी के अभी याद कराया, तुमको अपने आप पे यकीन आ जाएगा कि हाँ यार अपन झटके में याद कर सकते हैं चीजों को, और याद कर भी दिखाओगे तुम। वेरी गुड, हो जाए शुरू फटाफट से भाई। सेशन को लाइक और शेयर करते रहे, मजा आता रहे तो भाई, है ना? ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। सर हमने सारे लिख दिए, अब बताओ क्या आंसर देने हैं? वेरी गुड, ये सारे लिख दिए हैं हमने, लिख करके तैयार बैठे हैं सर, हम तो एंटर दबाएंगे बस अब। ये लो वेरी गुड। सर देखो कितना 32, कितना 81, 343। सर इसकी बात करो, ये है 625, ये है 128, ये है 729 और ये है सर आपका 64, ये है आपका 8, सर ये है आपका 243 और सर ये है 216। जल्दी से बता दो कितने लोगों ने एकदम सही लिखा है? वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर कितने लोगों ने एकदम सही लिखा है बता दो मुझे। हाँ सर पावर्स हमको याद हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। देख लो एक बार, सारे सही है सबके?
बोलो क्लियर है कि हाँ सर हमने एकदम सही लिखा है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर पावर्स उम्मीद करता हूँ याद हो गई। वेरी गुड भाई कुंदन, नीतू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक सर, अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। सर क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करना है आपको वो भी सुन लीजिए। सर क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है कि ढूंढना होता है क्वेश्चन में कि किसकी वैल्यू चाहिए। हमारे पास दो ही चीजें होती है, या तो आधार की वैल्यू पूछेगा या फिर घात की वैल्यू पूछेगा। ध्यान सुनना भाई, या तो वेरी गुड भाई अलका, बहुत अच्छे, मंजू बहुत अच्छे भाई, या तो आपसे घात की पूछेगा या फिर आधार की वैल्यू पूछेगा। तो याद रखना घात का आंसर हमेशा घात से आता है और आधार का आंसर हमेशा आधार से आता है। जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए हो और रेस्टोरेंट में जाकर के आपको खाना बहुत पसंद आया, तो आपकी ऐसी इच्छा है कि नहीं यार जिसने खाना बनाया है ना मैं उसको थोड़ा टिप देना चाहता हूँ, कुछ अलग से देना चाहता हूँ, अलग मेरी ओर से। तो उसको कहाँ ढूंढोगे? काउंटर पे मिलेगा आपको? नहीं, वो आपको किचन में मिलेगा। वो आपको कहाँ मिलेगा? किचन में। ये याद रखना। किसी बड़ी बिल्डिंग में जाओगे, आप गार्ड को ढूंढना चाहते हो तो गार्ड आपको ऐसा नहीं है 4th फ्लोर पे या 8th फ्लोर पे मिलेगा, गार्ड आपको कहाँ मिलेगा? गेट पे। तो हर एक की पोजीशन क्या होती है? ऑलरेडी सेट होती है और प्री डिफाइन होती है। तो अपने यहाँ भी सेम केस रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो सर फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग भाई, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यह है सर, 2 की घात x बराबर 64 गुना 128। बोलो भाई क्लियर है क्या? और क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। भैया मैंने बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, लेकिन सिखाने के लिए। आप कभी भी समीकरण की तरफ पहले नहीं देखें, आप हमेशा यह देखें कि सर आपको चाहिए क्या, क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। आप हमेशा ये चेक करो क्वेश्चन ने क्या पूछा है। सर x पूछा है, क्या पूछा है? x। तो सर x अभी कहां पर है? पावर में। किसकी पावर में? 2 की पावर में। तो सर इन दोनों को भी 2 की पावर में होना पड़ेगा। बोलो भाई क्लियर क्या? और नहीं है तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, लेकिन सर अभी तो ये 2 की पावर में है। हाँ बिल्कुल सर, ये 2 की पावर 6 होता है और ये 2 की पावर कितना होता है? 7। बोलो भाई क्लियर है क्या? मैंने चेंज करके लिख दिया। वेरी गुड भाई पूजा मिश्रा। फिर सर यहां लिखा देखो, यदि 2 संख्याओं के आधार समान है, देख रहे हो भैया दोनों के क्या समान है? आधार। तो घातें परस्पर जुड़ जाएगी। 6 और 7 जोड़े तो 13। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, दोनों के बेस इक्वल है, संख्या इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई। बोलो भाई क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा प्रश्न था। वेरी गुड, बिल्कुल सही समझ गए आप सभी लोग। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर से बात करते हैं। इस बार आप ट्राई करोगे मेरे साथ साथ। पेन पेपर लेके बैठे हो ना? पहले ही सुन लो कितने लोगों के हाथ में पेन पेपर है, मुझे बताना एक बार कि हाँ सर हम पेन पेपर लेके बैठे हुए। डन। हाथ एक बार हाथ खड़े करके बताना भैया पेन पेपर लेके बैठे हुए हम। आ जाओ तो फिर। सर 2 की घात x बराबर 16 गुणा 256 गुणा 8 है। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि सर अब आंसर क्या आने वाला है। बताओ फटाफट, देखते हैं क्या आंसर लेकर के आते हैं सभी लोग। बिल्कुल बी रेडी है ना? वेरी गुड, पेन पेपर लेके बैठे हैं, बहुत अच्छे। डेली वेरी गुड पूजा, बहुत अच्छे भाई। जो पेन पेपर लेके बैठे ना उनके लिए शो के टाइप हो जाए, खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। सर x की वैल्यू चाहिए आपको है ना? तो सर x पावर में, 2 की पावर में, तो इसको भी 2 की पावर में ही लिखना पड़ेगा। 2 की घात 4 हो जाओ शुरू मेरे साथ साथ भैया। 2 की घात 8, सर 2 की घात 3, और सर इन सबको जोड़ दोगे ना तो सर ये हो जाएगा 2 की घात 15, यानी x की वैल्यू आ गई है आपकी 15। बोलो क्लियर है क्या नहीं है भाई? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? केस समझ में आ गया? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे और आंसर भी एकदम सही दे रहे हैं, 15। लाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते फटाफट। प्रैक्टिस हमेशा बहुत जरूरी होती है भैया, ये बात आप याद रखोगे। सर ये 81 है और ये 243 है और सर ये है आपका 9। फटाफट मुझे x का आंसर चाहिए 20 सेकंड्स में, ठीक है? x का आंसर, बी रेडी फटाफट। वेरी गुड भाई पूनम कुमारी, बहुत अच्छे। नो लॉर्ड, अभी तो बहुत सिंपल केस पढ़ रहे हैं अपन। वेरी गुड नीतू, बहुत अच्छे भाई। संदीप वेरी गुड। संदीप बहुत दिनों बाद आया छोरे, कहाँ घूम रहा था इतने दिन से?
नया प्रश्न लिख दिया है सर मैंने आपका, और ये टाइम भी हो गया है पूरा। बोलो क्लियर है क्या सर? अब तो देखो इतना डरते नहीं हम, अब चीजें आसान सी लगने लगी है हमें। ये 3 की घात कितना है 4, ये 3 की घात कितना है 5, और ये 3 की घात कितना है 2, तो 3 की घात कितना आ रहा है सर आंसर 11। तो x की वैल्यू आ गई है कितनी 11। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात? अब सर डरने वालों में से नहीं है हम आराम से कर देंगे ऐसे प्रश्नों को, आप टेंशन ही मत लो। बोलो हाँ कि ना भाई? अब नहीं डरेंगे सर, बहुत सिंपल से केसेस थे, तो आसान केसेस है, बहुत सिंपल केसेस है सर, इजी गोइंग था, कर लिया अपन ने। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने 11 आंसर टिकाया बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 2 की घात 11 गुणा, ध्यान से देखना भाई सभी लोग है ना, 9 की घात 11 बराबर 18 की घात x प्लस 2। तो अब आपको बताना है x की वैल्यू। बोलो भाई क्लियर है क्या? किसकी वैल्यू बताओगे? x की। बहुत ही ध्यान से देख लेना भोले प्राणियों, x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? x की। सर बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, अरे अच्छा चलो बहुत बढ़िया भाई, बीएड के एग्जाम भी जरूरी है। वेरी गुड। सेशन को लाइक और शेयर पहले ही कर दिया करो क्लास के पहले, ताकि बीच में मुझे बोलना नहीं पड़े। कर देते हो ना ये काम तो आप? सर इसमें तो देखो बेस सर अनइक्वल से लग रहे हैं हमें, लेकिन सर पावर्स तो इक्वल है दोनों। हाँ सर दोनों पावर इक्वल है, तो पावर कॉमन आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी सर? 3। तो सर देखो 2 को 9 से गुणा किया तो 18, और ऊपर आ गया 11, पावर कॉमन आ जाती है, दोनों गुणा हो जाते हैं। सर 18 की घात x प्लस 2, तो एक बार बताओ यहां कंपैरिजन लग रहा है तो x प्लस 2 बराबर क्या 11 आ रहा है क्या? और x बराबर कितना है 11 माइनस 2 बराबर 9। ये इसका परफेक्ट आंसर है। वेरी गुड भाई पूजा, वर्षा, कुंदन, अलका, सुशीला, मंजू, वेरी गुड भाई, एकदम सही आंसर दिया आपने 9। बोलो भाई क्लियर है मेरी बात? सर नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार फिर से अपन ट्राई करने वाले हैं। सर 2 की घात x, क्लियर है क्या भैया मेरी बात? 2 की घात x बराबर है 16 की घात 5 और गुणा 8 की घात 6, और अब आपको बताना है x की वैल्यू। सर इस बार तो आपने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट करेंगे तभी तो मजा आएगा, ऐसे थोड़ी मजा आएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर फिर भी हमें कोई लोड नहीं है, हम कर देंगे। वेरी गुड, कुछ नहीं करना है सर, हमें x की वैल्यू पूछिए। x किसकी पावर में? 2 की पावर में, तो 2 की घात x। सर ये कितना होता है 16, 2 की घात 4, और ब्रैकेट के बाहर भी कितना 5, ये कितना होता है 2 की घात 3, और ये कितना 6। सर आपने ऐसा लिख तो दिया, लेकिन हमको थोड़ा सा डर लगता है ऐसा लिख देते हो तो। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो शायद ये चीजें आपकी थोड़ी ज्यादा अच्छे से कवर होना शुरू हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? सर कोई बात नहीं, पावर के ऊपर पावर आ रही है, हम जानते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं जानते हो क्या? देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 सिखाई मैंने आपको, ये रही प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर पावर के ऊपर क्या लग जाए पावर, तो घाते परस्पर क्या हो जाती है सर? गुणा हो जाती है। घाते परस्पर क्या हो जाती है? गुणा। तो इसमें तो सर कोई लोड ही नहीं है हमें। वेरी गुड भाई, एकदम सही आंसर दे रहे हो। 2 की घात x बराबर 2 की घात 4 पंजे 20 ना, और सर 2 की घात इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 18। क्लियर है सर? दोनों के बेस इक्वल हो गए तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 की घात कितना 38, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 38 आ रही है। हाँ सर ये तो एकदम क्लियर हो गया हमें, कोई लोड नहीं है। वेरी गुड भाई, जितने भी लोग 38 आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। सेशन को लाइक करें भाई फटाफट सभी लोग। लाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? इस बार आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है? सर ये 243 टू दी पावर 3 है एंड 9 टू दी पावर 6 है, और इस बार आपको x की वैल्यू बतानी है। टाइमर है 20 सेकेंड, बिल्कुल सटीक आंसर देने के लिए। बोलो भाई क्लियर है क्या? रेडी हो जाए भाई फटाफट। ऐसा तो कोई नहीं है क्लास में जो पहली बार ही पधारा हो, नाम बता दे अपना कि हाँ सर मैं हूं जो पहली बार आया हूं। समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल। हाँ बताइए भाई, देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप लोग। टाइम हो गया है पूरा। हाँ लाइए सर। सर कोई बात नहीं, हम जानते हैं ना इसको क्या दिक्कत है। ये 3 की घात 5 है और ये पावर कितना है सर 3 है। ये 3 की घात 2 है और पावर कितना है सर 6 है। ये 3 की घात x बराबर 3 की घात 15 और सर 3 की घात कितना 12। दोनों को ऐड कर दोगे तो 3 की घात कितना भाई 27, तो x बराबर कितना है 27 आंसर है। बोलो क्लियर है क्या भाई मेरी बात? वेरी गुड भाई, एकदम सही आंसर दिया पूनम, वर्षा,
पूजा, अलका, सुशीला, एकदम सही आंसर है आप सभी लोगों के। कितने भाई? 27 आंसर, एकदम सही आंसर है। बोलो भाई, क्लियर हो गई कि मेरी बात आपको? कोई भी लोड? हाँ भाई, मंजू, नीतू, एकदम सही है सर। नेक्स्ट प्रश्न, अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा आप सभी लोग, है ना सर। 5 टू द पावर x प्लस 4 इक्वल 125 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 25 टू दी पावर 2। तो आपको बताना है वैल्यू। बोलो भाई, क्लियर है क्या? हो जाइए शुरू फटाफट, एक से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट क्लास है, आप तो पहले भी पढ़े हो सुशीला, आपको तो मैं जानता हूं। गड़बड़ किसी से भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस में गड़बड़ आपकी जल्दबाजी की वजह से होती है, इसलिए आराम से आप देखोगे। और 20 सेकंड का टाइमर आपके हाथ में है। जल्दी से आंसर बता दो भाई मुझे, क्या आंसर आने वाला है भाई? ठीक है, जल्दी से, बी क्विक, हो जाओ रेडी फटाफट सभी लोग। गड़बड़ के चांसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 16 और 15 में ही कंफ्यूजन है भी तो आपका। लो भाई, टाइमर हुआ पूरा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अलका, जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग 15 आंसर दे रहे हैं ना, उन सब के गलत आंसर है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर। भूल गए ना? देखो, ये चीज सिखाता हूं हमेशा कि पहले देखो तो सही क्या पूछा है उसने। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड। अब आपने आंसर एकदम सही है। नहीं कुंदन, गलत आंसर है आपके भी भाई। ऐसे फंसते हो तुम एग्जाम में, जल्दबाजी पता नहीं किस चीज की करते हो बार बार। हो गई गलती तुमसे, देख लो ना सामने के सामने, इजी क्वेश्चन आपको खा गया क्योंकि आप चेक नहीं करते। हमेशा मैं यही सिखाता हूं मैथ्स में कि सर क्या आपसे पूछा गया है, पहले वो तो टारगेट सेट करो। आपको क्या आता है वो बाद की बात है, क्या पूछा गया है वो बड़ी बात है। धर्मेंद्र मेरे भाई, नहीं 15 नहीं होंगे, 225 होंगे। देखो ना एक बार, हो गई ना गलती यहां पे। ऐसा ही होता है अक्सर आपके साथ में, ये बार बार आप यही प्रोसेस फॉलो करके परेशान होते हो। अब ध्यान रखोगे? बोलो हाँ सर, हम ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और सेशन को लाइक शेयर करो, ये अक्सर लोगों से गलती होती है। सर 5 टू दी पावर x प्लस 4, सर 5 टू दी पावर 3 एंड पावर कितना भैया? 5 टू दी पावर 2 और कितना भाई? 2। ठीक है, कई लोग कहते हैं इससे इस 4 को काट दो, ऐसा कसाई हमको नहीं बनना है सर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, ओहो देखो, हो गई ना गलती। अब यही गलतियां तुम एग्जाम में करके आते हो, फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। ये 5 की घात कितना है? 4। तो सर ये हो गया 5 की घात 19, है ना? x प्लस 4। कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो, ये गलतियां बहुत ज्यादा होती है अपन से। अपन ऐसा नहीं हमेशा आसानी क्वेश्चन करेंगे भैया, कंफ्यूजिंग भी आते हैं एग्जाम में। सर 15 अब तक आपके आंसर बिल्कुल सही थे, और आप सबको ये उम्मीद भी लगानी चाहिए कि ऑप्शन में 15 जरूर होगा। बोलो हाँ कि ना भाई? पावर देख लिया सर हमने, हाँ ऑप्शन में 15 जरूर होगा आंसर में, तभी जाके आपके 15 टिका के आओगे आप सीधे सीधे आंसर। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट केस फिर से 9 की घात x प्लस 3 बराबर 81 की घात 6, और आपको आंसर बताना है इस बार x का। बोलो भैया क्लियर है क्या? इस बार नहीं, 9 की घात नहीं लिखेंगे अपन इसको भैया, अपन इसको लिखेंगे कितना? 27 की घात, है ना भैया? थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, एक बार देख लेना, थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर अपन देख लेना। ये गड़बड़ बहुत ज्यादा करते हो आप लोग, यही प्रॉब्लम है आप सबकी, ठीक है ना? लाओ सर एक बार मैं करता हूं, अगला आप करके ट्राई करना। सर 27 और 81 में कोई रिलेशन नहीं होता है पावर का, लेकिन ये दोनों किसी तीसरे के रिलेशन में होते हैं ना। तो सर ये कितना हो जाएगा? देखो 3 की घात 3 और ब्रैकेट के बाहर कितना है? x प्लस 3। ये हो गया सर 3 की घात 4 और ब्रैकेट के बाहर कितना? 6। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 की घात 3 गुणा हो जाएंगे 3x प्लस 9, और ये हो जाएगा 3 की घात कितना? 24। अब सर दोनों की पावर को इक्वल करोगे तो 3x प्लस 9, बोलो भाई क्लियर है क्या? बराबर 24। तो 3x बराबर 24 माइनस 9 यानी 15 आंसर, यानी x बराबर 15/3 आ गया कितना? 5, जो कि एकदम एक्यूरेट आंसर है। वेरी गुड भाई, पूनम कुमारी, पूजा मिश्रा, अलका, सुशीला, वेरी गुड भाई, एकदम सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। क्या ऐसा ही नेक्स्ट प्रश्न करने को तैयार हो क्या? हाँ सर, वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट। इसको लिखे रहने दो, थोड़ा सा
हौसला बढ़ता रहता है सर हमारा। x प्लस 4 इक्वल 64 की घात 4। और अब आपको आंसर बताना है किसके लिए, x के लिए। पूरे 30 सेकंड आपके हाथ रहेंगे भैया, और गलती के चांस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो नए लोग आए कोई बात नहीं, मुझे कह देना, मैं दोबारा सिखा दूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं सेशन देख के भाग जाओगे कि पता नहीं सर ये क्या हो रहा है। नहीं आता है बोलोगे तो सिखाऊंगा, सिखाने के लिए खड़ा हूं, ठीक है ना। 1 घंटा टाइम पास करने के लिए नहीं है अपन भाई। हाँ कीजिए सर प्रश्न को आप फटाफट, टाइमिंग हो गया है शुरू आपका, लास्ट 5 सेकंड और। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। देखो 2 की घात 4, इससे गुणा तो होना ही है इसको तो सर। अब बार बार सर ऐसा नहीं लिखेंगे, हम समझ जाते हैं। देखो ये वैसे भी तो गुणा होना ही है, तो गुणा को सीधे लिख दिया हमने। सर ये 2 की घात 6 है और गुणा कितना है भाई 4। लो सर सीधे लिखना सीख रहे हैं इस बार हम इस बार सीधे ही। वेरी गुड वर्षा, पूनम बहुत अच्छे भाई, सुशीला सर इस बार हम सीधा लिखना सीख रहे हैं। गड़बड़ आ जाए इसको लिखने में तो मुझे बोलना, मैं बताऊंगा। अब सर डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं ना इनका। देखो यहां से तो ये लिख लिया मैंने 4x प्लस कितना भाई 4 और बराबर कितना 24। अरे सर ये कहां से आ गया सर, ये कहां से ला दिया आपने एकदम से सीधा। अरे भाई देखो प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं, मैथ्स ऐसे ही सीखते हैं कि सर अपन ने क्या किया, 4x पावर तो बराबर ये, इसको 2 की घात 4 लिखोगे तो 4 जाके घात से गुणा होना है। ये 2 की घात 6 है तो पावर जाके 4 से गुणा होना है। तो 4 से पहले 24 काट दिया मैंने, कितनी बार 6 बार। तो x बराबर 6 माइनस 4। एक बात बताओ, आपने लॉन्ग पैटर्न फॉलो किया है कि यही पैटर्न फॉलो किया है, मुझे इतना बता दे एक बार भाई, बोलो क्लियर है क्या। आपने लॉन्ग पैटर्न फॉलो किया है कि यही पैटर्न फॉलो किया है। अब थोड़ा शॉर्ट पैटर्न फॉलो करना भैया, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे भाई इतना सारा सब कुछ सर, ऐसा टाइम थोड़ी अपने पास खराब करने को। x माइनस 5 है ना, 128 की घात 6 और आपको बताना है x की वैल्यू। बोलो भाई क्लियर है क्या, x की वैल्यू। नहीं आता है तो मुझे बोलो, मैं दोबारा सिखाऊंगा आपको, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं जब तक काम नहीं बनेगा। जिंदगी में आप हमेशा इसी चीज में पीछे रहो। मैथ्स आपकी इसीलिए टिपिकल हो गई क्योंकि स्कूल में कभी डाउट नहीं पूछ पाए बोलने की वजह से कि सर बोलने में हेजिटेशन होता है। यहाँ का हेजिटेशन है यार, कमेंट में लिखोगे सर नहीं आया सर, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। लाओ सर इसको भी अब डायरेक्ट लिखेंगे हम। देखो सर 2 की घात 5 होता है तो 5 तो इससे गुणा होगा तो 5 और x माइनस 1, बिल्कुल सही लिखा है सर आपने भी। 2 की घात 7 और 7 गुणा 6। देखो ये पावर गुणा हो रही है ना आपस में, केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर हमने भी, कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, फटाफट बता दो कि हाँ सर बिल्कुल आपके जैसा ही लिखा है हमने। हाँ तो सर ये हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर कितना 42। बोलो वे 7 सिक्के 42। तो सर देखो अंदर भी गुणा कर दिया, यहां भी गुणा कर दिया, तो 5x बराबर 42 प्लस 5 यानी ये हो गया 47। तो x की वैल्यू भोले प्राणियों कितनी आ रही है 47 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरा चैलेंज उन सभी गधों को जो ये चाहते हैं कि ऑप्शन से हिट लगा के रख दो, बोलो हाँ कि ना भाई, ऑप्शन से। वेरी गुड भाई पूनम कुमारी, एकदम 9.4 भी आप इसको कह सकते हो भैया। सेशन को लाइक करें भाई फटाफट फटाफट, है ना। और सर आप इसको 47/5 भी कहोगे तो भी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। मुझे बता दो कितने लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। सर अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो हाँ कि ना भाई। वेरी, अरे नहीं भाई कुंदन गलत हो गया आपसे तो, नहीं कुंदन गलत क्यों से, आपके तो आंसर गलत आ रहे हैं भाई। वेरी गुड, 47/5 आंसर एक्यूरेट आंसर है। देखो सर हमने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सर एक और करेंगे फटाफट, डरने का काम तो हमारा सर है ही नहीं। x माइनस 3 और सर 25 की घात 8 और अब आपको बताना है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है भैया, x की वैल्यू। हो जाओ फटाफट भाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही किया है, वेरी गुड। इस बार भी थोड़ा ट्राई करना, क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि अब आपको विजिबिलिटी हो गई है कि सर विजिबिलिटी में कैसे कैसे आपको आंसर देने। हाँ सेकंड ग्रेड की क्लास होगी भाई, जल्द से होगी भाई, कोई बात नहीं कुंदन, इस बार ध्यान रखना आप, है ना। इस बार ध्यान रखना रे भैया, इस बार ध्यान रखना सभी लोग। क्या लिखा सर, हाँ सर लिख दिया हमने, ये 5 की घात 4 और ये x माइनस 3। ऐसे ही प्रैक्टिस से ही सारी चीजें बन जाती है। और ये 5 की घात 2 गुणा कितना भाई 8, इसको क्या लिखोगे 4x माइनस 3 बराबर कितना भैया 16। 3 नहीं लिखेंगे भैया 12 लिखेंगे, 4 अंदर भी तो गुणा होगा 12 और बराबर कितना भैया 16।
तो ये 4x बराबर 16, ये 12 उधर जाएगा तो प्लस के 12 बराबर कितने भाई 28, तो x बराबर कितना आ गया है 28/4 यानी 7 इसका परफेक्ट आंसर है। देखते हैं कितने लोग सही दे रहे हैं। वेरी गुड भाई अलका, सुशीला, वर्षा, एकदम सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। बोलो क्लियर है क्या? सर देखो हम प्रैक्टिस, मेरा पैटर्न ही पढ़ाने का ये है कि मैं छोटी चीजों पे अच्छी प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि बड़ी चीजें अपने आप आसान होना शुरू हो जावे। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। देखो अपन शुरू किए थे, थोड़ी वो गलत आंसर आ रहे होंगे, लेकिन अभी लाइन से सभी के सही आंसर आ रहे हैं। इसको ही बोलते हैं सीखना। सर एक और प्रश्न दो हमें, इस बार हम आपको केवल और केवल 20 सेकंड में पूरा करके दिखा देंगे और ये वादा है आपसे सर। लाओ देखते हैं कितना वादा पूरा करते हो आप। हो जाओ शुरू, देखते हैं। करेक्ट आंसर चाहिए सर। लाओ आपको टाइम भी दिया मैंने 30 सेकंड का। हो जाओ शुरू फटाफट। गड़बड़ किसी से भी नहीं होनी चाहिए, अभी के अभी सुन लो भाई। पेन पेपर लेके बैठे हो ना सब लोग क्लास में? पेन पेपर लेके बैठे हो ना सब लोग? देखते हैं क्या आंसर लाके देते हो। करो फटाफट खेल। लो भाई टाइम हो गया है आपका पूरा। पूनम कुमारी का आंसर भी आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10, 6, अच्छा इतने सारे आंसर अलग अलग दे रहे हो यूं। सर देखो इसको तो हमने लिखा 3 की घात 4 और x माइनस 3, ठीक है सर। इसको लिखा हमने 3 की घात 5 और गुणा कितना भाई 4। तो सर ये आपका कितना हो गया देखो 4x माइनस 3 बराबर कितना 5 गुणा 4 और ये 4 से 4 यहीं काट दिया मैंने। तो सर आगे रायता फैलाने की जरूरत ही नहीं है। 5 + 3 बराबर 8 है। लेकिन क्या आपसे x की वैल्यू पूछी है क्या? नहीं सर, x + 2 की पूछी है, यानी 8 + 2, तो आंसर है आपका 10। बोलो भाई क्लियर है क्या? वेरी गुड। देखो डिलीट कर दिए इन्होंने अपने अपने कमेंट। हाँ भाई जाट ओम प्रकाश, बोलो भाई क्लियर है क्या? तो आंसर इसका करेक्ट जो आने वाला है वो करेक्ट आंसर है आपका कितना भैया 10 इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखा करो, यही चीजें ध्यान रखने की है। घातांक करनी में आज अपन ने बेसिक से लेकर के एक अपर लेवल तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। पहले हम जब क्वेश्चंस कर रहे थे, देख लीजिए आप सभी लोग, थोड़े बड़े थे, है ना सर। पहले देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने लिखे, यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइंस लिखी हमने, देख रहे हो इतनी लंबी लंबी लाइंस लिख के सोल्व किए। और अब सर देख रहे हो इससे भारी प्रश्न को हमने केवल 2 लाइन में फ्री किया है। ये सब प्रैक्टिस का इंपैक्ट है। बोलो भाई क्लियर क्या? किसका इंपैक्ट है भाई? प्रैक्टिस का इंपैक्ट है कि हाँ सर प्रैक्टिस हमने बहुत प्रॉपर की है तो हमारे आंसर भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात होगी कल 11 बजे। बोलो भाई क्लियर है क्या? आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं भाई, मैं जाट ओम प्रकाश मतलब गायत्री है ना, अच्छा हो सकता है वो भी हो। हाँ तो सर मैं आपसे क्या कहता हूं, फिर मुलाकात होगी अपनी 11 बजे। सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। पेन पेपर लेके नोट्स बनाने की पूरी प्रक्रिया आज से ही शुरू करते हैं। पहली क्लास अपनी आज हो गई है। रेगुलर सारे नोट्स आपके होने चाहिए। टाइम टाइम पे अपनी क्लासेस के आपके क्लास टेस्ट भी होते रहेंगे ताकि जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें का अपन रिवीजन भी करते रहे। जो मैंने आपको कल पैटर्न बनाया था कि सर वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिए हो क्या? कितने लोग बना के रेडी? एक बार जस्ट बोल देना कि सर वी आर रेडी। हमने बना के रेडी कर दिया है सर, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो वेरी गुड, बना के सबने रेडी लिख दिया। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहे। आपकी चौहान सर की मेहनत फालतू वेस्ट नहीं जानी चाहिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और एक बात, अपनी क्लासेस सारी यूट्यूब पर ही आपको मिलेगी, कोई एप्लीकेशन पे आपको नहीं जाना है। अगर आपको नोट्स चाहिए और आपको सर अब पीडीएफ चाहिए क्लासेस की, तो आप जरूर एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाकर के आप क्लास 24 के नाम से एप्लीकेशन है, उसमें आपको पीडीएफ और टेस्ट वगैरह वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात होगी आपसे कल। थैंक यू।